हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई के सी पॉइंट में। फ्रेंड्स, यदि आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, आपको जीके जीएस में यदि प्रॉब्लम है, तो आप एकमात्र बुक लूसेंट को ही पढ़ें। लूसेंट बुक पर्याप्त है वनडे एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ उस बुक के थ्योरी को पढ़ें, साथ ही सेट प्रैक्टिस करें, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो यदि आप सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो माई के सी पॉइंट पर देख सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है। तो आज बारी है लूसेंट जी के हिस्ट्री में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सारे दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गौरी का गुलाम था। ये गुलामों को फारसी में बंदखा भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। लेकिन इस कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था कौन? यही इल्तुतमिश ने ही के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो मोहम्मद गजनी था, जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की और सुल्तान कहलाने लगा। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जब मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन को प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद नाम की एक रचना की मोहम्मद गजनी के भारत आक्रमण के समय किसने की? अल बरूनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा एक नगर की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। और कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। और इसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिले और हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक इस मस्जिद का नाम था, इसको किया गया था। 2.5 दिन के झोपड़ा का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध भी हुआ था जो 1192 में हुआ था। तो प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भी मोहम्मद गौरी ने जो भी प्रदेशों को जीता था उसको देखभाल करने के लिए अपने विश्वसनीय जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। दोस्तों बता दें कि ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वह आराम शाह हुआ था, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। इसके बाद आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। ये इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ। प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली के किस सुल्तान को, तो दिल्ली का सुल्तान था, इसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी जिसने दिल्ली पर राज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का पूर्ण प्रयास किया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न है, यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनी था जिन्होंने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इनके द्वारा 2 उपाधि धारण किया गया था। एक यामीन उद दौला उसको बोलते हैं जो साम्राज्य का दाहिना हाथ माना जाता था मोहम्मद गजनी को। एक अमीन उल मिल्लत जो कि मुसलमानों का संरक्षक था का भी उपाधि धारण किया था। ये 2 यामीन उद दौला और अमीन उद मिल्लत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंद शाही के विरुद्ध सबसे पहले मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के विरुद्ध हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हिंदू शाही राज का कौन सा शासक के तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल। ये जयपाल हिंदू शाही राज से बार बार हार जाता था, उसी के कारण इन्होंने आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी किस वंश का था, तो यामिनी वंश का था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसको कई ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन शामिल नहीं था। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो था उसमें शामिल नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। लाहौर जो था वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया जब मोहम्मद गजनी ने वहां पर आक्रमण करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य की संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस पर बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वहां का प्रथम तुगलक सुल्तान था। बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? तो बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी सोचता था कि दूसरे जो शासक शक्तिशाली देखने में लगते हैं वैसा हमको नहीं लगना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनी के शासनकाल में इतिहास था। दोस्तों इस सेट में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सारे प्रश्न लूसेंट बुक से ही लिए गए थे और आपने इसको डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस सेट में तो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए बाय।